आपके तो तमाम नेता इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और आप भी वही कह रही हैं। आप कह रही हैं सैंपल साइज बताइए, डेटा साइज बताइए, वो सब कुछ आपको बता दिया। लेकिन एक मेरी छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। खटाखट, फटाफट, सटासट, जितनी भी शब्दावली का आपकी और आपकी पार्टी ने इस्तेमाल किया, क्या आपके लिए वो कारगर साबित हो रहा है बिहार में? वो वोटों में तब्दील हो रही बातें? खुले तौर पर मांस मछली सबका सेवन करना नवरात्र में जो आपके नेता ने मैसेज दिया, क्या वो आपके लिए काम करेगा? क्या काम कर रहा है आपके लिए बिहार में, जो आप बता रहे हैं कि पूरी तरीके से हवा बदल रही है वहां? नहीं तो क्या प्रधानमंत्री जी का जो मुजरा वाला भाषण था वो काम कर रहा है इस एग्जिट पोल में? मैं आपको, ठीक है, आपको सैंपल सर्वे पर नहीं सुनना है तो मत सुनिए, लेकिन मेरा जो मैं बताना चाह रही हूँ, कहने के लिए एनडीए कुनबा जो है वो ज्यादा बड़ा है बिहार में, लेकिन कभी आपने ये देखा, कभी रेयर होगा कि प्रधानमंत्री जी गए हैं, उस पर नीतीश जी भी हैं, जीतन राम मांझी जी भी हो, चिराग पासवान जी भी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हो, इन लोगों को आप कभी नीतीश जी की रैली में या एक साथ आते हुए ऐसे देखा? नहीं देखा। अगर ये चीज अगर इंडिया अलायंस में होती तो एक बहुत बड़ा सवाल और भयंकर बड़ा बवंडर सवाल खड़ा किया जाता। लेकिन जब जब यहाँ से राहुल गांधी जी दिल्ली से बिहार गए, उनके रैली में हमेशा तेजस्वी जी उपस्थित रहे हैं, हमेशा इंडिया गठबंधन ने एकता दिखाया और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये अलग अलग पार्टी अलायंस कर रही है। एक पार्टी के लोग लग रहे थे। आप में एकता नहीं है जितनी इंडिया गठबंधन में। देखिए, वही बिहार पटना में केजरीवाल जी रूठ के चले गए थे और उसके बाद केजरीवाल जी का जो उन्होंने तमाशा किया सबको मालूम है। ये वही इंडिया गठबंधन जिसकी यूनिटी के बारे में बात कर रही है हमारी बहन, उनको पता होना चाहिए कि एक दूसरे के बार कितना कटाश किया है कांग्रेस पार्टी ने और दूसरी पार्टियों ने एक दूसरे पर कटाश किया है। ये वही इंडी गठबंधन है जो बंगाल में एक साथ नहीं लड़ी, पंजाब में एक साथ नहीं लड़ी और बाहर बाकी जगह में साथ साथ लड़ रही। जैसे वो यूपी में एक सीट दे दिया लेकिन सपा ने, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने एक भी सीट नहीं दी बंगाल में। और दिल्ली में जहां एक दूसरे के घोर दुश्मन थे, जिसके कंधे पे जिस पे गोली चला के वो जीत कर आए थे, उसके साथ उनके कार्यालय में जाके वो गले डाल के मिल रहे हैं केजरीवाल। तो आज उनको वो भी लोग जनता देख रही थी। तो यूनिटी की तो बात मत कीजिए। आप एक भी कमेंट बताइए कि एनडीए के किसी भी लोग ने, हम अलग अलग हिसाब से अपने कैंपेन कर रहे थे, लेकिन कभी भी कहीं भी एक इंडिया का पार्टनर किसी के बारे में कोई कटाश किया है? कहीं आपको जरा सा फ्रिक्शन दिखा? यही वजह है कि हमारा रिजल्ट ऐसा आ रहा है। एक सेकंड जफर इस्लाम जी, औरों को भी मौका दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको नहीं लगता कि अगर आपका ये इंडिया गठबंधन आप 2019 से इसकी कवायद शुरू कर देते, वहीं से इसकी नींव रखना शुरू करते, तो आज आपको और ज्यादा 2024 के चुनाव में फायदा मिलता? आखिरी मोमेंट तक सीटों का ना तय हो पाना, कौन सी पार्टी इसमें शामिल होगी, कौन सी नहीं होगी, ममता जी का पूरी तरीके से ना शामिल होना, कई सारी मीटिंग्स में वो शामिल नहीं हुई, ये सब बातें अगर ना हुई होती तो और ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होता, नतीजों में तब्दील होता? नेहा जी, हमारा ऐसा मानना नहीं है। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से कुछ चीजों की साफ साफ बात करते हैं। चुनाव का नतीजा तो 4 जून को क्लियर होगा, हमें विश्वास है हम जीतेंगे, लेकिन 2024 के चुनाव में जो गठबंधन हुआ है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि जैसे 2019 में सपा बसपा का या और अन्य गठबंधन हुए थे और इस समय एनडीए का जो गठबंधन है वो मैथमेटिकल गठबंधन तो अच्छा है, लेकिन इंडिया का जो गठबंधन है वो केमिस्ट्री के हिसाब से अच्छा है। और हमारी केमिस्ट्री आज की डेट में सारे नेताओं के साथ, चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो केमिस्ट्री थोड़ा सा समझाइए जो सुरेंद्र जी समझा रहे हैं, शायद मेरी समझ से बाहर हो, आपकी समझ में आ जाए। नहीं, देखिए, राजनीति के अंदर दोनों चीजें काम करती है, मैथमेटिक्स भी काम करती है और केमिस्ट्री भी काम करती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो ये एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं ये जरूर विपक्ष को बहुत निराश करेंगे और निराश करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्ट्स लगातार ग्राउंड से आ रही थी वो एक दूसरे तरीके की तस्वीर पेश कर रही थी और उस तस्वीर में एक चीज दिखाई पड़ रही थी कि कहीं ना कहीं जो 10 साल की इनकम्बेंसी है वो सरकार के खिलाफ काम करे। और ये सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है, सारे अखबार आप उठाकर देख लें, सारी रिपोर्ट्स को अगर आप देख लें, आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। और इस बार इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष ने काफी मेहनत के साथ और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया और जो 2014 में 2019 दोनों में ये बिल्कुल नदारत था
और जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुझे ये जान के बड़ी हैरानी हुई कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग एकजुट लेकिन होकर चुनाव लड़ आशुतोष जी रहे हैं। एक चीज होती है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हार्ड वर्क आप कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क में अगर चूक रह जाती है तो वो ये देखिए, ये बहुत बहुत अपने आप में आपने जो बड़ा लोडेड सवाल है इसलिए कि आप क्या करिएगा अगर आप मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हो रही है लगातार। आप हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया आपने, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस पार्टी का खाता आपने सीज कर लिया, लगातार छापे मार रहे हैं, उनकी जो तमाम जो फाइनेंशियल वो है पाइप उसको आप स्क्वीज कर रहे हैं। तो ये भी तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक तरफ सत्ता का पूरा इतना बड़ा पहाड़ है, दूसरी तरफ विपक्ष लड़ने की कोशिश कर रहा है। आप कांग्रेस पार्टी के खाते उस वक्त सीज कर रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी चुनाव तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे।